अस्सलामुअलैकुम। आज हम 8 क्लास की मैथ की बुक का एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। इसमें वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक। हमने बताना है कि इसमें कौन सा सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है मेरे पास। इफ़ अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक देन फाइंड द कॉमन रेशियो। ठीक है, पहले हमने 2.2 में उसने हमें क्वेश्चन दिया था और कह रहा था कि बताओ अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। हम उसमें क्या करते थे कि हम उसमें डी निकालते थे, डी से हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे और अगर वो सब में सेम आता था तो हम कहते थे हाँ वो हमारे पास कॉमन अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहे हो। पर मैं आई बटन पे दे दूंगा इसका लिंक 2.2 का, देख लीजिएगा। इसमें भी सेम वही काम करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या, इसमें हमने आर निकालना होता है। आर मतलब कॉमन रेशियो। ठीक है, इसमें हमने आर निकालना होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। रेशियो क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन हम क्या करेंगे, अगली वाली को पिछली वाली से डिवाइड करेंगे। अगली वाली को पिछली वाली से डिवाइड करेंगे। ये सोन जा रही है, जिसको मर्जी दो टर्म्स को उठा लो, अगली वाली को पिछली वाली से डिवाइड करके देख लो अगर सेम आ रहा है सब में। ठीक है, जैसे इसको डिवाइड करके देख लो, इसको इससे करके देख लो, पता लग रहा है सेम है तो मतलब सब सेम है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है, आर निकालता हूँ 2/1, जवाब 2 आ गया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को निकालता हूँ, आर इज इक्वल टू 3/2, जवाब क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, मसला बन गया ना यहाँ पे। इस तरह मैं इसकी निकालूंगा तो यहाँ पे भी पॉइंट में जवाब आना शुरू हो जाएगा, मतलब सेम नहीं आ रहा जवाब मेरे पास। तो मैं इसका क्या कहूँगा कि ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मेरे पास ये नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम इसी तरह कि देखो आर इज इक्वल टू 100/10। ठीक है, ये गया इससे 0 कटा 10 आ गया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को उठा के देख लेता हूँ। आर इज इक्वल टू 1000/100। ठीक है, 2 0 गए, जवाब क्या आया 10। जवाब सेम आ रहा है ना दोनों का, मतलब कि ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये नहीं है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास 248। ठीक है, आर इज इक्वल टू 4/2, आर इज इक्वल टू 8/4। आप पे 2 इकट्ठे ले लिया करें, 2 जवाब आ गया, 2 जवाब आ गया, मतलब ये मेरे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, आर इज इक्वल टू, हमने देखो अगली वाली को सेकंड वाली को फर्स्ट वाले से डिवाइड करना होता है। ये नहीं हम 16 ऊपर नहीं रख देना, 16 नीचे ही आना। ये नहीं सर सभी कि 16 बड़ा नंबर है वो मैं नीचे ऊपर रख देता हूँ, 8 नीचे रख देता हूँ, उल्ट हो जाएगा। हमने ऐसे चलना होता है, ऐसे। ठीक है, मतलब कि ऐसे, जिसकी तरफ एरो होगा ना वो नीचे होगा, जिसके से स्टार्ट होगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, ऐसे। अब देखो बताता हूँ आपको, 8/16। ठीक है, आर इज इक्वल टू मेरे पास 4/8 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको 16 देखो, 8 2 16, 1/2 आ गया, 4 2 8, देखो 1/2 आ गया, सेम ही आ गया मेरे पास। ये भी मेरे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा, सेम आना चाहिए, बस कैसे आ रहा है क्यों आ रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है तो उसको हम करके देखते हैं। ये भी मुझे लग रहा है सेम ही होगा, कॉमन रेशियो, और आर इज इक्वल टू 24/18। कट करते हैं, 6 3 18 होता है। ठीक है, 3 आ गया। अब हम इसको कट करते हैं, बारी बारी करके देख लेते हैं। 6 पे करते हैं, 6 3 18 और मेरे पास 6 4 24, देखो सेम नहीं आ रहा। ठीक है, अगर चलो इसको हम 2 पे करके देख लेते हैं, आपके आसानी के लिए मैं आपको 2 पे करवा देता हूँ कट, थोड़ा सा लंबा होगा। 2 9 18, ठीक है, 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 3 3 9, 3 4 12, 4 से दोबारा आ गया ना मेरे पास, सेम आ गया। आप 3 पे कर लो या 4 पे कर लो, 4 पे तो नहीं जाना, 3 पे कर लो, आप 2 पे कर लो, 6 पे कर लो, तो जवाब सेम आएगा, मतलब कि 4/3 आ गया। ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं बनेगा। देखो दोनों की कॉमन रेशियो चेंज आ रही है, इसकी 3 आ रही है, इसकी 4 आ रही है। हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बिकॉज कॉमन रेशियो इज नॉट सेम। ठीक है, जिसके सेम नहीं ना आती आपने उसका भी ये लाइन लिख देनी है, जो नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बिकॉज कॉमन रेशियो इज नॉट सेम। ठीक है, और जिसकी आर इसको सेम लिख सकते हो, ये भी उसके साथ लिख सकते हो, दिस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बिकॉज कॉमन रेशियो इज सेम। बस आपने ये जिसमें सेम आ रही है उसमें आपने इज लगा देना है, नॉट को काट देना है, और जिसमें सेम नहीं आ रही कॉमन रेशियो तो आपने वहाँ पर नॉट लगा देना है। ठीक है, जवाब में ये शॉर्ट ही आने, लॉन्ग तो आने नहीं है। तो अब देखो ये ज़रा ट्रिकी है, 1/1 इज इक्वल 1 आ गया। अब इसको करते हैं, 0/1 इज इक्वल 0 आ गया, तो ये मेरे पास ये कॉमन रेशियो नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रही। देखो 1 को डिवाइड 1 से किया तो जवाब 1 आया, लेकिन जब मैंने अगली टर्म उठाई 0 को डिवाइड 1 से किया तो जवाब क्या आ गया,
0 आ गया, कॉमन रेशियो डिफरेंस होगी, तो ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 2 है ना, कह रहा है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब देखो मैं बताता हूँ कि जनरल टर्म का फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। वो होगा मेरे पास ए एन इज इक्वल टू, ठीक है, A1 R n-1, ठीक है। यहाँ पे ए एन मुझे टर्म्स को शो कर रहा है, यहाँ पे एन भी टर्म्स को शो कर रहा है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जनरल टर्म्स का फार्मूला हम देखते हैं, हमने देख लिया फार्मूला, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि देखो इसमें A1 मेरे पास क्या है, 1 ही है ना, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया 2.2 आप देखिए, फिर आपको ये इजीली समझ आ जाएगी 2.3, ठीक है। आपने पहले 2.2 देखनी है, ऊपर आई बटन पे है, आप क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। अब देखो मेरे पास A1 क्या है, 1, ठीक है। R निकालना है, R मेरे पास क्या है, किसी को भी कर लो, 16/4 करोगे जवाब तब भी 4 आएगा, 4/1 करोगे तब भी जवाब 4 आएगा। एक बात आपको पता चलूँ, जब वो इस तरह के क्वेश्चन देते हैं ना कि जनरल टर्म निकाल लो सीक्वेंस की, इसका मतलब कि वो कॉमन रेशियो होती ही है मेरे पास। फिर आपने ये नहीं टेंशन लेनी कि है कि नहीं ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि नहीं वो वाले क्वेश्चन देंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है मेरे पास, फिर ही जनरल टर्म निकाल सकता हूँ। इसीलिए आपने फिर ये बारी बारी आर डिवाइड करके नहीं देखना, कोई से 2 उठाओ और इसको आप जनरल टर्म निकाल लो, आपकी क्वेश्चन ठीक होगा। 16 डिवाइड बाई 4 करो जब भी जब 4 आता है, 4 डिवाइड बाई 1 करो तब भी जवाब 4 ही आता है। तो आपने आसान वाला करना है जवाब आ गया 4, ठीक है। जनरल टर्म का फार्मूला क्या है, ए एन, ठीक है, इज इक्वल टू A1 Rn-1। ए एन का मतलब जनरल टर्म है, मुझे नहीं पता कि टर्म्स कहाँ तक जा रही है, मैं जनरल बता दूंगा, ठीक है। अब देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ए एन इज इक्वल टू A1 क्या है 1, R मेरे पास क्या है 4, ठीक है, 4n-1। ए एन इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 4n-1, ये मेरे पास का जवाब होगा, ठीक है। आपका यही यहाँ पे जवाब ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिमिलरली, A1 मेरे पास क्या है, एक लाइन लगा दूँ, हाँ, A1 मेरे पास क्या है यहाँ पे 6, ठीक है, और R मेरे पास क्या है यहाँ पे 12/6 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। जनरल टर्म का फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू A1 Rn-1, ये आपको याद होना चाहिए लाजमी। ए एन इज इक्वल टू A1 का 6 और R मेरे पास क्या है 2n-1, ठीक है। तो ये आपका होगा फाइनल जवाब, ठीक है। इसको मजीद सॉल्यूशन तो होनी नहीं है मेरे पास, तो ए एन इज इक्वल टू 6 2n-1 आपका फाइनल जवाब होगा, ठीक है। ब्रैकेट लाजमी लगानी है आपने। क्वेश्चन नंबर मेरे पास देखो यहाँ पे तीसरा है, ठीक है। अब A1 15 है, ठीक है, R इज इक्वल टू 45/15 है। इसको कटिंग करते हैं, तो देखो 5 पे करते हैं, 5 3 ज़ार 15 और 5 9 ज़ार 45, ठीक है, 3 3 ज़ार 9, तो जवाब मेरे पास क्या आएगा, R इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 3, ठीक है। 15 3 ज़ार 45 ही होता है। तो मैंने आपको छोटे नंबर से कट करके दिखा दिया कि आपको अकेला बड़ा नहीं समझ आता, तो आप उसको छोटे नंबर से कटिंग स्टार्ट करो, ठीक है। लाजमी कटिंग हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट की जाती है, बड़े नंबर से नहीं की जाती। A1 इज इक्वल टू A1 Rn-1, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद लाजमी करना है। A1 क्या है मेरे पास 15 और R मेरे पास क्या 3n-1, ये मेरे पास इसका होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आखिरी क्वेश्चन है। A1 इज क्या है 200, ठीक है, R इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 100 और 200, ठीक है। कट किया तो जवाब आया मेरे पास R इज इक्वल टू 1/2। इसका भी ये सेम ही आना है, 1/2 ही आना है, करके देख लेना आप, ठीक है। A_n इज इक्वल टू A1 Rn-1, A_n इज इक्वल टू A1 मेरे पास क्या है यहाँ पे 200 और मेरे पास 1/2 n-1, R मेरे पास 1/2 था तो n-1 उसके ऊपर आ गया, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 भी ख़त्म होता है। अब देखो ये कह रहा है कि हमने ना जनरल टर्म उसने देखो मैं यहाँ पे गिवन की हुई है A_n, कह रहा है पहली 4 टर्म्स निकाल लो, सीक्वेंस बनाओ, एक किस्म का सीक्वेंस ही बनाना है हमने। तो मैं क्या करूँगा, पुट n इज इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3 और 4, हमने ये 4 पुट कर देने बारी बारी, ठीक है। अब देखो A1 इज इक्वल टू मेरे पास 3, ठीक है, 2 n की जगह है ना n 1-1, ठीक है। जवाब क्या आएगा मेरे पास, देखो 3 2 के ऊपर 0 आ गया, किसी चीज़ के ऊपर 0 है तो जवाब होता है 1, तो 3 × 1 इज इक्वल जवाब क्या है मेरे पास 3, ठीक है। A2 इज इक्वल टू 3 2 - 1 इज इक्वल टू 3 और 2 - 1 क्या होता है 1, ठीक है। 3 × 2 इज इक्वल टू जवाब क्या है मेरे पास 6, ठीक है।
A3 मेरे पास क्या होगा 3 टू की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। 3 टू की पावर 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। A4 इज इक्वल टू 3 टू की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू की पावर 3 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू जो आपका 24। अब आपको कैसे पता लगेगा मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? आप कॉमन रेशियो निकाल के देख लो, इन सबकी कॉमन रेशियो यहाँ पे 2 आ रही है ठीक है, तो मेरे पास जवाब ठीक हो गया। फाइनल जवाब मेरे पास क्या आया 3, 6, 12, 24 सो ऑन, ठीक है। ये मेरे पास का होगा फाइनल जवाब। सर्कल कर देता हूँ, ये फाइनल जवाब होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, सेम वे करना है मैंने, ठीक है। इसको हम किस तरह करेंगे कि देखो A1 इज इक्वल टू 4.2, ठीक है, मिनट हाँ .2 आ गया, और 1 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल मेरे पास क्या आया 4.2 की पावर 0 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू आया जवाब 4, ठीक है। इस तरह A2 इज इक्वल टू मेरे पास आया 4, ठीक है, डॉट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 2 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 8, ठीक है। आ रही ना समझ? तो A3 इज इक्वल टू 4.2 की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है, 2 की पावर स्क्वायर, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू आया 16 इसी तरह मेरे पास अब आएगा कोई A4 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर मेरे पास 3 आया, 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 32 आया, ठीक है। फाइनल जवाब मेरे पास क्या होगा 4, 8, 16, 32 सो ऑन, ये मेरे पास सीक्वेंस इसकी बन गया। नंबर 3 है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपने इसको ज़रा देखना है गौर से, ठीक है। अब देखो पुट n इज इक्वल टू 3 में वैसे ही कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, देखो A1 इज इक्वल टू, ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ये 0 हो गया, 25 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 25 आ गया, ठीक है। A2 मेरे पास क्या आएगा 25, ठीक है, 1/2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1/2, 1 आ गया ना, जिसकी पावर 1 हो तो जवाब वही होता है। अब देखो ये 25/2 आएगा मेरे पास, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस भी आना था, ये माइनस माइनस और ये आगे माइनस 25/2, ठीक है। A3 मेरे पास क्या होगा 25 1/2 माइनस में, ठीक है, 3 माइनस 1, ठीक है, 25 1/2 माइनस में ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो मेरे पास जवाब क्या आएगा ये 25/1 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 25 सॉरी यहाँ पे A3 का जवाब आएगा 25/4, ठीक है। क्यों कट तो नहीं ना होता ना, वो ऑर्डर A1 कट नहीं होगा तो 25/4 ही आ जाएगा, और ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया। A4 मेरे पास क्या होगा 25 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 4, ठीक है, 4 माइनस 1 25 मल्टीप्लाई 1/, थोड़ी माइनस में 3 आ गया, ठीक है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो 6 आता है, तो 25 मल्टीप्लाई 1/6 आ गया, तो A4 इज इक्वल टू 25/6 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 4। हाँ इसके सीक्वेंस तो बना लें, 25/2 माइनस में, और मेरे पास आएगा 25/4, और मेरे पास आएगा 25/6 सो ऑन, ये इसका होगा सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। A1 इज इक्वल टू, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 1/5 एन सॉरी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया पूरा, ठीक है। चलो 5 मल्टीप्लाई 1/5 के वाले 0 आ गया, 0 मतलब 1 होता है, जिसकी पावर 0 हो जाए जवाब 1 नहीं आता है, तो जवाब आ गया 5। A2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5, ये ख़त्म हुआ, तो A2 मेरे पास क्या आया 1 आया, ठीक है। इस तरह A3 करते हैं। A3 मेरे पास होगा, एक मिनट में लाइन लगा दूँ मिक्स ना ना हो जाए। A3 होगा मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5 का स्क्वायर आ गया। A3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/25 आ गया, 5 से कट हुआ, तो A3 मेरे पास आया 1/5, ठीक है।
A4 मेरे पास है 5 मल्टीप्लाई 1/5 का जवाब 4 - 1, ठीक है। तो होगा मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 1/5 होगा 3, ठीक है। देखो 5 5 और 5 25 25 5 क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 25 2 ऊपर गया 10 और 12 125, ठीक है। ये होगा A4 = 5 मल्टीप्लाई 1/125, ठीक है। 5 3 होता है मेरे पास, देखो 5 2 सॉरी 5 25,000, ठीक है। 5 25,000 आएगा मेरे पास। तो जो मेरे पास जवाब होगा A4 का 1/25, ठीक है। एंड में मेरे पास जो सीरीज़ बनेगी वो बनेगी 5 1 1/5 और 1/25 सोन। ये मेरे पास इसकी सीक्वेंस बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमें इंडिकेटेड जो इंडिकेट किया गया है वो बताओ कि इसकी कौन सी टर्म है, या उसको हम मैंने निकालना है, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले जनरल फार्मूला आना चाहिए। वो क्या है मेरे पास, AN = ठीक है A1RN-1, ठीक है। जनरल फार्मूला मेरे पास आपको लाजमी आना चाहिए। हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे। अब 4 टर्म निकालिए ना, A4, ठीक है, A1R 4 - 1, ठीक है। ये आगे मेरे पास A1R3 आ गया, ठीक है। A4 मेरे पास क्या आया, A1 क्या है 20, ठीक है। R मेरे पास क्या है 10, 10 की पावर 3 क्या होती है, देखो 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 × 10 × 10, ठीक है। 100 और 100 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1000, या 20 × 1000। A4 मेरे पास क्या आ गया 20,000। ये मेरे पास होगा इसका फाइनल जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, A1 3 है, R ये और A7 मैंने निकालना है। तो मेरे पास AN = A1RN-1 जनरल फार्मूला आ गया, ठीक है। A7 = A1R7 - 1, ये आगे A1R6 आ गया, ठीक है। A7 मेरे पास क्या आ गया, A1 है 3, ठीक है। R मेरे पास क्या 3, ये हो गया 6, ठीक है। अब 3 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं ऐसे करके देखते हैं, देखो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। पेयर बनाते हैं, ये पेयर एक मिनट यहाँ पे ×3 और आना है, पेयर आ गया। 9 × 9 × 9 आ गया, ठीक है। 9 9 ज़र क्या होता है 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 81 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 × 1 = 9, ठीक है। और 9 8 ज़र 72 होता है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास इसका जवाब। अब इसको मैं करेंगे 3 × 7 29, ठीक है। ये 7 मेरे पास क्या आएगा जवाब 2187, ये होगा इसका फाइनल जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, लिख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, A1 = 512, ठीक है। R = 1/2 और मेरे पास A5 मैंने निकालना है, ठीक है। A5 इसको मैंने निकालना है। अब देखो AN = A1RN-1, A5 निकालना है, तो A1R5 - 1 = A1R4 आ गया। A5 मेरे पास क्या होगा, A1 के 512, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 है ना, R मेरे पास 1/2 और 4, ठीक है। अब देखो 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, पेयर बनाते हैं। 4 × 4 = 16 आ गया। मेरे पास जवाब क्या होगा 512 × 1/16, ठीक है। इसको हम कटिंग वगैरह करेंगे तो जवाब आएगा A5 = 30, तो इसका होगा फाइनल जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, उसके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, A1 = 7। देखो बुक में उन्होंने A1 लिखा हुआ, तो ये A1 नहीं होगा मेरे पास। आपने से परेशान नहीं होना कि मैं A1 क्यों लिखे जा रहा हूँ। जो A1 टर्म ही गिवन होती है, A1 टर्म गिवन नहीं होगी तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि फार्मूले में A1 लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो A1 लगा हुआ फार्मूले में, अगर आपके पास A1 टर्म नहीं होगी फार्मूला स्टार्ट ही नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। इसलिए परेशानी होने A1 नहीं होता है। AN = A1RN-1, AN = सॉरी A10 वैल्यू पुट कर देना, चलो इसे A10 = A1R10-1, ठीक है। जवाब आएगा A1R9। A10 = A1 के 7, ठीक है, और R के 2 और 9, ठीक है। 2 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करो ना तो जवाब आता है 7 × 512। A10 मेरे पास क्या आ गया 3584, 3584, इसका होगा फाइनल
आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि आ राइटर रोट 120 वर्ड्स ऑन फर्स्ट डे। एक राइटर है, उसने 120 लफ्ज़ एक दिन में लिखे कागज़ पे या कंप्यूटर पे, हमें नहीं पता। 240 वर्ड्स इन सेकंड डे, 240 जो वर्ड्स हैं लफ्ज़ हैं उसने अगले दिन लिखे। 480 वर्ड्स इन थर्ड डे, 480 लफ्ज़ उसने तीसरे दिन लिखे। अगर वो कह रहा है कि इसी सीक्वेंस में बढ़ता है, द नंबर ऑफ द रिटर्न वर्ड्स आर इंक्रीज, नंबर ऑफ लिखे हुए लफ्ज़ बढ़ते जाएँ इन द सेम पैटर्न, इसी पैटर्न पे, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ द वर्ड्स रोट, ठीक है, ऑन द 10th डे। अब बताना है कि 10वें दिन उसने कितने नंबर टोटल लिखे, ठीक है। 10वें दिन का नंबर बताने हैं कि इसी पैटर्न से नंबर बढ़ते जाएँ, डबल, पहले का डबल 240 हो गया, फिर 200 480 हो गया। अब मैंने डबल करते करते 10वें दिन का मैंने इसको बताना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीक्वेंस लिख लेते हैं। तो होगा मेरे पास देखो 120, 240 और मेरे पास आ रहा है 480, ठीक है। A1 क्या है 120, ठीक है। R निकाल लेते हैं। तो देखो मेरे पास 240 ओवर 120 आ गया, 0 0 से गया तो 12 2, R में क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। जनरल फार्मूला मैंने लगाना है A n इज इक्वल टू A1 R n माइनस 1। 10वें दिन का निकालना है A10 इज इक्वल टू A1 R 10 माइनस 1 इज इक्वल टू A1 R 9 आ गया, ठीक है। अब मैं आगे करता हूँ। अब हम फार्मूला वैल्यू पुट करते हैं A10 इज इक्वल टू, ठीक है, 120 2 और आगे 9, ठीक है। A10 का जवाब 120 ऐसी है और ये आगे 512। इनको मल्टीप्लाई किया A10 मेरे पास क्या आया, मेरे पास है 61,440, मतलब 61,440 वर्ड्स वो 10th डे तक लिखेगा, 10वें दिन लिखेगा। लिखेंगे वर्ड्स वुड बी रिटन ऑन 10th डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारा पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना अंदर वाले 180 होते हैं डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के 360 और पेंटागन के 540 हैं। वो कह रहे हैं कि ऑक्टागन के आप सम ऑफ एंगल्स मुझे बताओगे कितने बनते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अब मेरे पास 180, ठीक है, 360 540, ठीक है, 1 2 3। अब देखो कि अगर 180 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 360 आ गया। सेकंड टर्म थी ना ये, 180 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 540 आ गया। थर्ड टर्म थी ना मेरे पास, मतलब कि टर्म्स को मल्टीप्लाई 180 से करने तो हमारे पास जवाब आ रहा है। टर्म मतलब कितने नंबर पे जाके, तीसरे नंबर पे जाके 540 आ रहा है ना। अब मैंने 180 को इससे करना है 4 दफ़ा मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 दफ़ा, ठीक है, और 6 दफ़ा, ठीक है। अब हम डिडक्ट करते हैं कि देखो A1 इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड, ठीक है, बीइंग मल्टीप्लाइड टू दी टर्म्स पोजीशन, ठीक है, ये बात होगी। A6 इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है POSITI, पोजीशन 6 है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, A6 इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू A1 के 180 मल्टीप्लाई बाई 6, तो मेरे पास आएगा A6 1080, ठीक है। ये मेरे पास इसका होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सक्सेस का आखिरी क्वेश्चन है। अब्दुल्ला से एक्सरसाइज ट्रेनर सजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट ईच डे, ठीक है, 10 मिनट एक दिन में उसने भागना है फॉर फर्स्ट वीक, एक हफ्ते के लिए, पहले हफ्ते। आफ्टर ईच वीक ही सजेस्ट टू इंक्रीज डेट टाइम 5 मिनट्स पर डे। अब कह रहा है कि अब्दुल्ला हर रोज़ उसके ट्रेनर ने कहा कि आपने 10 मिनट जॉगिंग करनी है या भागना है। पहले अपने हफ्ते आपने ये काम करने का, आपने 10-10 मिनट भागना है पूरा हफ्ता। अगले हफ्ते आपने वो 10 मिनट के साथ 5 मिनट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं हर दिन, मतलब कि अगले हफ्ते जब शुरू होगा ना आपने हर दिन 15-15 मिनट भागना है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 6वें वीक मुझे कितने मिनट ऐड हो जाएंगे, दूसरे वीक तो 5 मिनट ऐड हुए ना, 6वें हफ्ते जाके मेरे पास कितने मिनट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है 10 मिनट्स, ठीक है, एक दिन की, ठीक है, वीक 1, और 15 मिनट्स वीक 2, ठीक है, सो ऑन। मैंने जाना है वीक 6 तक, ठीक है। अब A1 10 है, ठीक है, R मेरे पास क्या है, R मैंने निकालना है इसका
ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से नहीं होना, ये होना अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्वेश्चन, उन्होंने मिक्स करके दिया हुआ है। तो क्योंकि उसमें आर कॉमन रेशियो सही बन नहीं रही मेरे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस लगाएंगे। A1 मेरे पास क्या है 10, ठीक है। D मेरे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मैं 15 में 10 माइनस किया तो मेरे पास क्या आया 5, ठीक है। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 और D। A6 इज इक्वल टू A1 क्या 10 प्लस 6 माइनस 1 और 5। A6 मेरे पास क्या 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5। A6 मेरे पास क्या है 10 प्लस 25। A6 मेरे पास आया 35 मिनट्स, हमारे पास 6 मिनट जाके टोटल टाइम उसने एक दिन भागना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 हमारी ख़त्म होती है। कुछ ना समझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आगे आप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आगे दोस्तों में लाइक शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।